सरकारी स्कूल और निजी स्कूल पर अखबार की एक पेज खूब सुर्खियां बटोर रही है, पर पूरी तस्वीर क्या है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आपको दिखाऊंगा इस अखबार पेज का पूरा सच। अखबार की सुर्खियां कहती हैं कि सरकारी स्कूलों से भरोसा टूट रहा है। आरोप है कि सुविधाएं नहीं है, शिक्षक दूसरे कामों में उलझे हुए हैं, बच्चे निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। लेकिन आईना सच का 24 आज पूछता है, क्या ये पूरी तस्वीर है या सिर्फ आधी कहानी? आखिर अखबार का ये अंश क्या कह रहा है? इस अखबार पेज में कई गंभीर बातें उठाई गई हैं। सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का भरोसा घट रहा है, सुविधाओं की कमी, शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कामों का बोझ, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति योजनाओं पर सवाल, निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान, प्रशासनिक निगरानी और अनुशासन पर आलोचना। ये मुद्दे हल्के नहीं हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरे प्रदेश या पूरे देश की तस्वीर है या कुछ जगहों की समस्याओं को पूरे सिस्टम पर लागू कर दिया गया है? क्या पूरी कहानी बताई गई? क्या अखबार ने यह भी बताया कि कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनी, डिजिटल बोर्ड लगे, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिली, साइकिल योजनाएं चली, पोषण आहार से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, कई जिलों में ड्रॉप आउट दर घटी? अगर ये बातें नहीं दिखती तो क्या तस्वीर अधूरी नहीं बन जाती? यह रिपोर्ट कहती है कि शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा दूसरे कामों में लगे हैं। ये सवाल वाजिब है, लेकिन दूसरा सवाल भी उतना ही जरूरी है। चुनाव ड्यूटी, जनगणना, टीकाकरण अभियान, सरकारी सर्वे, डेटा एंट्री, क्या ये जिम्मेदारियां शिक्षक खुद चुनते हैं या फिर सिस्टम उन्हें सौंप देता है? और जब शिक्षक इन कामों में लगते हैं तो क्लासरूम पर असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते या फिर वो उसी व्यवस्था में फंसे हैं जिसे अखबार भी कटघरे में खड़ा कर रहा है? अखबार में मध्याह्न भोजन और स्कॉलरशिप योजनाओं पर भी सवाल है। अगर कहीं भोजन समय पर नहीं मिलता या छात्रवृत्ति अटक जाती है तो ये गंभीर चूक है। लेकिन पूरे देश में ये योजनाएं लाखों बच्चों को स्कूल से जोड़े हुए हैं। तो सवाल ये है, समस्या कहां कहां है? निगरानी कमजोर कहां है? जवाबदेही किसकी बनती है? एक लाइन में पूरी योजना को असफल कहना क्या ठीक है? अक्सर कहा जाता है कि निजी स्कूल बेहतर हैं, लेकिन बेहतर किस मायने में है? चमकदार इमारत है इसलिए, या अंग्रेजी माध्यम है इसलिए, या अच्छी मार्केटिंग करता है इसलिए? और क्या हर निजी स्कूल की पढ़ाई सच में मजबूत होती है? दूसरी तरफ कई सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक शिक्षक 40 से 50 बच्चों को पढ़ाता है। संसाधन सीमित है, फिर भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में निकलते हैं। ये कहानियां सुर्खियों में क्यों नहीं आती? अब बात करते हैं आंकड़ों की। सीजीबीएसई यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड की। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं और पिछले साल यानी 2025 की कक्षा 12वीं के टॉप 3 सूची पर ध्यान दीजिए। 2025 में अखिल सेन, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोंडागांव कांकेर से था, जिसने 98.20% अंक लाया। ये बच्चा था सरकारी स्कूल का जो पूरे छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर था। श्रुति, विजय इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल मनेन्द्रगढ़ 97.40%। ये तीसरे नंबर पर है। वैशाली साहू, जो स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल बेमेतरा से आती हैं, 97.20% लाई थी और ये भी सरकारी स्कूल से ही थी। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि न ही सरकारी स्कूल कमजोर है और न ही सरकारी स्कूल के शिक्षक और न ही वहां के बच्चे। आईना सच का 24 साफ साफ कहता है, शिक्षा सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन, नीति निर्माता, बजट आवंटन, जिला निगरानी, स्कूल प्रबंधन, माता पिता और समाज, सबका अपना अपना अलग रोल है। अगर स्कूल का टॉयलेट खराब है तो क्या शिक्षक ने बजट रोका है? अगर बिल्डिंग टूटी हुई है तो क्या मास्टर ने फाइल दबाई? अगर किताबें देर से आई तो क्या शिक्षक किताबें छापता है? अब इस अखबार पेज पर शिक्षक संघ और प्रशासन की भूमिका भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर किसी रिपोर्ट में अधूरी तस्वीर पेश होती है तो शिक्षक संघ को तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, प्रशासन को डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, सुधार योजनाएं बतानी चाहिए, अच्छा काम कर रहे स्कूलों को सामने लाना चाहिए। बहस से भागना नहीं, बहस को बेहतर बनाना जरूरी है। मीडिया का काम सवाल उठाना है, लेकिन मीडिया का काम यह भी है कि पूरी तस्वीर दिखाएं। अगर किसी जिले में हालत खराब है तो रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन उसे पूरे राज्य का चेहरा बना देना गलत है।
यही वो जगह है जहां आईना सच का 24 सोचने को कहता है। आज एक सरकारी शिक्षक सिर्फ किताब लेकर क्लास में नहीं जाता, वो परीक्षा कराता है, रिकॉर्ड बनाता है, ऑनलाइन पोर्टल भरता है, उपस्थिति ट्रैक करता है, बच्चों के माता पिता से बात करता है, सर्वे करता है, चुनाव ड्यूटी निभाता है, जनगणना में जाता है, स्वास्थ्य अभियान में जुड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ अतिरिक्त काम है या पूरा सिस्टम इन्हीं शिक्षकों पर टिका है? सवाल ये नहीं कि सरकारी स्कूल परफेक्ट है या नहीं, सवाल ये है सुधार कहाँ चाहिए, बजट सही जगह जा रहा है या नहीं, शिक्षकों को पढ़ाने का समय मिल रहा है या नहीं, बच्चों की सीखने की गुणवत्ता कैसे बढ़े। यही बहस देश को आगे ले जाएगी, ना कि सिर्फ एक हेडलाइन में पूरी व्यवस्था को फेल घोषित कर देना। अगर सरकारी स्कूलों में कमी है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन जहां काम अच्छा हो रहा है उसे भी उतनी ही ताकत से दिखाना चाहिए। सवाल सरकार से भी है और प्रशासन से भी हो और समाज से भी, क्योंकि बच्चों की शिक्षा किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे देश की जिम्मेदारी है। आईना सच का 24 फैसला नहीं सुनाता, पूरी तस्वीर दिखाता है।